वो स्थिति बहुत गंभीर था। लोग बाहर नहीं आते थे, शाम आ गए तो पुलिस स्टेशन भी बंद हुआ करता था। मैं इधर आया हूँ सेवा करने के लिए। उस समय ऐसा आतंकवाद हुआ जब आप खाना खा रहे थे, बीच खाना छोड़ के लुंगी में ही तुरंत एक्शन लिया था, वो किस्सा सर। अगर डब्बावाली से एसएचओ भी पहले मेरा पहुंच गया तो मैं बेइज्जती मानता था। सीरियस प्रॉब्लम आता हो तो मेरे को पोस्ट करते हैं। आप यहाँ सिरसा से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है वहीं मैं पहुंच जाता हूँ। मैं आया तो लोग भी वैसे फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, उम्मीद करते हैं कामराज आने पे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। 1991 का उग्रवादियों का दौर था और उस दौरान सिरसा की स्थिति बड़ी खराब थी और सिरसा में एक ऐसे अफसर पहुंचे थे जिन्होंने उस समय स्थिति को काबू किया था और वही अफसर आज मेरे साथ मौजूद भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खाना खाते बीच में छोड़ लोगों के बीच पहुंचकर उस स्थिति को काबू करके निपटारा किया था और उस अफसर को लोग आज भी याद कर रहे हैं। लोग अभी भी 33 साल के बाद यहाँ इनके निवास पर पहुँच रहे हैं, तस्वीरें लेकर पहुँच रहे हैं और वो दौर क्या था, किस तरह उस स्थिति पर काबू पाया था, ऐसा क्या हुआ था कि लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। तो बात कर रही हूँ मैं वी कामराजा जी की, जो कि 1991 के अंदर सिरसा में थे, अपनी सेवाएं दी थी। बात करेंगे किस पद पर थे, कितने समय तक यहाँ पर सेवाएं की। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर कब आपने सिरसा में अपनी सेवाएं दी? नहीं, नवंबर 10 1991 में आए थे। इधर 10.5 महीना रहा। उस समय वैसे शिव चौक में 14 लोगों को टेररिस्ट ने 9 नवंबर 1991 को उनमें 8:15 बजे मारा है। अगले दिन मैंने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट डे 6 o'clock मैंने इधर ज्वाइन किया है। वह स्थिति बहुत गंभीर था। लोग बाहर नहीं आते थे, शाम आ गए तो पुलिस स्टेशन भी बंद हुआ करता था। उस समय मैंने इधर ज्वाइन किया था। सर आप बेसिकली तमिलनाडु से, सबसे पहला तो ये कि यहाँ के लोगों के बीच आए तो लैंग्वेज को लेकर कोई इशू रहा हो, यहाँ के लोग आपको बात बताते, किस तरह आपने उनकी समझी और फिर समस्या का निपटारा किया? नहीं, समझने का है। मैं देख रहा था लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। फर्स्ट मैं हिंदी बिल्कुल बोल नहीं पाता था, फिर भी मैं वैसे ही उन लोगों को बॉडी लैंग्वेज का समझता था, क्या मांगते थे मेरे को वैसे इमोशनली मैं बॉन्डिंग होती थी। इसके अलावा जो भी पता नहीं होता, मैं मेरे रीडर 2-3 रीडर रखता हूँ, वो ट्रांसलेट करते थे। उसी वक्त में वैसे उन लोगों को समझ के फिर काम करता था। जी। हालांकि उस समय हम भी नहीं थे, लेकिन लोगों से हमने भी सुना है कि एक उस समय ऐसा आतंकवाद हुआ जब आप खाना खा रहे थे, बीच खाना छोड़ के लुंगी में ही तुरंत एक्शन लिया था, वो किस्सा सर। नहीं, वैसे मैं मेरा छोटा बेटा है, मेरा बेबी है, हम तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। ऐसे लुंगी पहन के, चप्पल पहन के थे। वैसे मैं कभी भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं तुरंत पहले पहुंचने वाला मैं होता था। इधर से डब्बावाली 55 किलोमीटर है। 55 किलोमीटर से मैं इधर से भाग के, मेरा रिएक्शन टाइम है सिर्फ 1 मिनट। इन्फॉर्मेशन आया, वैसे खाना का वहीं छोड़ दिया, एकदम लुंगी से लुंगी लेकर लुंगी से वैसे वो पहन के वैसे फटाफट गाड़ी में जाके बैठ गया। हमारा वैसे 2 मिनट में कितना भी लोग हैं, हम चल पड़ा इधर से। हम चाहते हैं, हम बेइज्जती मानता हूँ, अगर कोई भी अगर डब्बावाली से एसएचओ भी पहले मेरा पहुँच गया तो मैं बेइज्जती मानता था। मैं कहीं भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, पहला आदमी मैं होता था। वैसे वो कि मैं समाधान करता था, यही है। सर बात करें तो उस समय आपने खासकर सिरसा में नशे पे कंट्रोल पाया था। साधारण भेष में आप खुद शराब के ठेकों पर पहुंच जाते थे, फिर उनको थाने लेकर आते थे, इस तरह की चर्चाएं भी थी, वो किस्सा क्या था? नहीं, मैं वैसे अगर पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जाता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं। मैं इसलिए ठीक है, कुछ ना कुछ आम आदमी बन के कई बार साइकिल में ठीक है पीछे बैठ के जाता था, मैं चला के जाता था। नहीं तो ट्रक में बैठ के, ट्रैक्टर में बैठ के, रिक्शा में बैठ के मैं जाता था। वैसे क्या होता है सिटी में, जो लोग कह रहे हैं वो सही है नहीं है, वो देखना चाहता था, मैं जाता था। इसलिए ठीक है, काम करने के लिए काफ़ी तरीका है। काम वैसे होना चाहिए, किसी तरह से भी होना चाहिए, तो इसमें काफ़ी कामयाबी मिला है। ये मिला है वैसे कभी भी कहीं भी
किसी रूप में भी एक एसपी साहब आएंगे, इसलिए क्रिमिनल डरते थे। ये बहुत कामयाबी मिला है। सर उस समय आपने खासकर शराब के ठेकों पर काफ़ी लगाम लगाया था। नहीं लगाया, वैसे ये शराब है, वैसे नशा है, इसमें भी काफ़ी हमने किया है। इसलिए क्या है, वैसे युवा पीढ़ियों को इसे फ्यूचर जनरेशन का खराब करने वाला चीज़ है, इसलिए हमने काफ़ी ध्यान दिया उसमें। सर आप सीबीआई में भी रहे हैं, कई पदों पर आपने काम भी किया, तो वो वाला एक्सपीरियंस क्या रहा उस समय, किस तरह से आपने हैंडल किया? नहीं, एक मैंने सीबीआई में एक खासियत देखा है। सीबीआई में ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रह के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना कैसे हमने अच्छी तरह से सीखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, प्रैक्टिस किया है। सीबीआई में मैंने देखा इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़बरदस्त, वो इन्वेस्टिगेशन का इन डेप्थ जाते हैं। अब वहाँ सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन का मैंने अच्छी तरह से सीखा है। इसमें काफ़ी चैलेंजिंग केस आता है, जो स्टेट पुलिस में कंट्रोवर्शियल केस होता है, इसी तरह से बहुत सेंसेशनल केस हमारे पास आता है। मैं सीबीआई में काफ़ी 500 करोड़ का इंडियन बैंक स्कैम है, एक वैसे एक आईएएस ऑफिसर का एसिड मुंह पे फेंक दिया था, उसी तरह से केस है। काफ़ी केसेस है, गवर्नमेंट का केसेस है, वैसे काफ़ी स्कैंडल का है, वह घोटाला का केस काफ़ी हमने हैंडल किया है। जी सर, पहले आपने अफसर के रूप में सिरसा को अपनी सेवाएं दी, अब आप एक आम नागरिक की तरह सिरसा के बीच आ रहे हैं और लोग अभी भी आपको याद कर रहे हैं और तस्वीरें लेकर आपके पास मुलाकात कर रहे हैं, तो लोगों को क्या अभी भी याद है वी कामराजा जी? नहीं, अभी पहले से ज़्यादा याद लग रहा है। वैसे मैं कभी भी प्रॉब्लम आता है, लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम आया, कहीं भी मेरे को पोस्टिंग करते हैं, सीरियस प्रॉब्लम आता हो तो मेरे को पोस्ट करते हैं, मेरे को स्टेपनी की तरह यूज़ करते हैं। कभी टायर पंचर हो गया, इमीडिएटली ठीक है मेरा याद आ जाता है। सिरसा में भी उग्रवाद का टाइम पे आए थे, ऐसे रोहतक में भी आईजी गए थे, वहाँ भी ऐसे क्रिमिनल गैंग वार है, उस समय मैं गए थे। अभी भी मैं आया हूँ, वैसे इसी तरह से, वैसे एक नशा है और एक उग्रवाद है, उसी समय मैं आया हूँ। मैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है वहीं मैं पहुँच जाता हूँ। सर चर्चाएं अब ये चल रही है कि चुनाव नज़दीक है और वी कामराजा जी अब चुनावी मैदान में हैं, तो आपकी क्या इच्छा है कि आप यहाँ सिरसा से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ने के ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा चुनाव लड़ने के वैसे नेता बनाने के लिए नहीं है, लोगों का सेवा करने के लिए। मैं इधर आया हूँ सेवा करने के लिए। मेरा भावना नहीं है वैसे नेता बना के मैं बहुत ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। ये एक अच्छा मौका है और एक बार मौका वैसे इसी तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में मैं आया तो लोग भी वैसे फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, उम्मीद करते हैं कामराजा आने पे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। मैं भी ये उम्मीद लेके आया हूँ, अगर मेरे को एक मौका मिला तो मैं वैसे करना चाहता हूँ। एक सांसद कितना ताकत से कितना एक स्टैंडर्ड, नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे, लोगों को वैसे लोगों को कितना भी शिकायत है उनका ग्रीवेंसेस है मैं रेड्रेस करूँगा, इसके लिए मैं आया हूँ। अगर टिकट मिलती है तो कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बीजेपी में मेंबर हूँ, 2019 से मेंबर हूँ, बीजेपी से लड़ना चाहता हूँ। तो सर देखा जाए बीजेपी का लोग विरोध भी कर रहे हैं और आप बीजेपी को ही लाइक कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वैसे नहीं, एक लोकतंत्र है, एक पॉलिटिक्स में वैसे डेमोक्रेसी में 100% हमको वैसे पूरा सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी पार्टी का भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे हमारा वैसे इतना ताकतवर लीडर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इतना वैसे रेस्पेक्टेबल लीडरशिप में वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है। नेचुरली मैं मोदी जी का वैसे मुकाबला तो कोई नहीं है, उनका वैसे मोदी का नाम पे काफ़ी वैसे चलता है, इसलिए ठीक है, हम उम्मीद करके आए हैं, अच्छे लोगों को चुनेंगे। उन लोगों का चाहिए वैसे अच्छा लोग, काम करने वाला चाहिए, ना काम करने वाला में करने पे फिर 5 साल रोता रहना पड़ेगा। सर अफसर टाइम में आपका काफ़ी खौफ रहा, अब लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो लोग आपके सामने किस तरह की समस्या रख रहे हैं? वहीं हमने भी देखा धरातल पे कि युवा जो है वो आपको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो युवा आपके सामने कोई समस्या रख रहे हैं? नहीं, समस्या है, मैं ये कि देख रहा हूँ इन लोग मुझको वैसे आके देख रहे हैं, एक उम्मीद लेके आ रहे हैं।
वैसे करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। ये मैं आया तो ठीक है, इसी तरह से अच्छे लोग आए तो अपने आप काम होगा। दोनों लोग रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं लोगों का दर्द क्या है, उनका दर्द है, हमारा दर्द है। इस तरह से उनका समस्या है, मेरा समस्या है। मैं ऐसे हमेशा मैं समझता हूँ लोग अलग है, मैं अलग है, वैसे करके सोचता नहीं। मैं भी वो एक ही हूँ। उनका समस्या हो तो मैंने दूर करना वैसे मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये समझ के आया हूँ, इसलिए लोग उम्मीद का नाते मुझको देख रहे हैं। जी। तो लोग आपके द्वार उम्मीद लेकर आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, टिकट मिलती है, जीत अगर मिलती है तो क्या वी कामराजा इसी तरह लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे? नहीं, वैसे वो विश्वास अभी कर रहे हैं। मेरे 24 आवर्स काम करने में भी वैसे कम लग रहा है। वैसे लोगों को सुनाई करके वैसे इन लोगों को काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आया हूँ। उम्मीद वैसे उम्मीद है तो उम्मीद इतना कितना उम्मीद कर रहे हैं उससे 10 गुना मैं काम करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी हमने बात की खास शख्सियत से। पहले अफसर के रूप में सिरसा को अपनी सेवाएं दी थी और अब यहाँ पर चुनावी दौर में है जो तैयारी कर रहे हैं। लोग अभी भी इनको याद कर रहे हैं। इनका खौफ था पहले भी और अब भी लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और ख़ासकर इनका कहना है कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता और काम करके दिखाने वाला इंसान हूँ। तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया और चुनाव को लेकर भी चर्चा की। मोदी जी की प्रशंसा की है कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी है जो कि देश को चला रहे हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और अगर सिरसा से मौका मिलता है तो पूरी तरह से सिरसा पर मैं खरा उतरूंगा। सिरसा से डेली पोस्ट के लिए निशा खन्ना।